पैसा पैसा करती है क्यों पैसे पे तू मरती है। एक बात मुझे बतला दे तू उस रब से क्यों नहीं डरती है। अरे क्या होता है पैसों का, पैसों की लगा दूं ढेरी। मैं बारिश कर दूं पैसों की जो तू हो जाए मेरी। मैं बारिश कर दूं पैसों की जो तू हो जाए मेरी। तो हम क्या पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे अपना मनी एंड क्रेडिट का। क्या टॉपिक है हमारा, क्रेडिट। मनी हम पढ़ चुके हैं, आज हम बात करते हैं क्रेडिट की। तो क्रेडिट क्या है, क्रेडिट सबसे पहले इट इज एन एग्रीमेंट। ये क्या है, ये एक एग्रीमेंट है, किससे, टू लेंडर सप्लाईज टू बारोवर। लेंडर क्या करता है, बारोवर को सप्लाई करता है, किस फॉर्म में, विद द मनी के फॉर्म में। मनी के फॉर्म में सप्लाई किया, और क्यों, इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। तो क्रेडिट क्या है, क्रेडिट रिफर कर रहा है किससे, कि लेंडर, सबसे पहले एक तो एग्रीमेंट है किससे, लेंडर और बारोवर के बीच में। लेंडर मीन्स होता है जो देता है, और बारोवर मीन्स जो लेता है। ठीक, क्या देता है क्या लेता है, तो भैया हमने अभी क्या उछाला है, हाँ जो उछाला है वही समझ लो, ये देता है और ये लेता है, इन दोनों के बीच एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट किस बात का होता है, कि ये देखो मनी आ गया, हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, प्रॉमिस कर रहे हैं, मैया कसम प्रॉमिस कर रहे हैं, यही कहते हो ना, मैया कसम प्रॉमिस कर रहे हैं, तोड़ेंगे नहीं, बस हमका पैसा दे दो। क्यों, प्रॉमिस है कि ना फ्यूचर पेमेंट हम करेंगे, रोकेंगे नहीं तुम्हारा, एक बार पैसा तो मिलने दो, बाकी तो हम गैया बने हैं ना, शेयर बनने में समय नहीं लगे, पैसा तो मिल जाए। तो सिंपल है, क्रेडिट क्या है, क्रेडिट इज एन एग्रीमेंट, किसके बीच में, टू लेंडर सप्लाईज टू द बारोवर, क्या, विद द मनी, मनी सप्लाई कर रहा है, इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट की प्रॉमिस कर रहा है, कसम खा लिया है कि हाँ मैया कसम हम पैसा तुम्हारे वापस कर देंगे। तो ये तो हो गया क्रेडिट। अब हम अगर देखें कि क्रेडिट आएगा कहां से, तो पैसा पैसा करती है क्यों पैसे पे तू मरती है। यार पैसा पैसा कितना पैसा है, पैसा पैसा नहीं तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं, मतलब साथ में कोई नहीं रहेगा, यहाँ ऐसे चलने वाला कोई नहीं रहेगा, रहेगा यार। तो कैसे, तो इसी के लिए हम कहां पहुंचते हैं, इसके लिए कहां पहुंचते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक तरीके से इसको हम बोलते हैं लोन, हिंदी में बोलते हैं साख या ऋण। यानी क्रेडिट का एक लोन ही तो हुआ, एक तरीके से लेंडर सप्लाई और बारोवर के बीच में, लेंडर ने दे दिया, लेंड किया, बारोवर ने बारो कर लिया। अब लोग इस क्रेडिट को लेने के लिए इनके पास एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन कहां मिलता है भैया, ऑप्शन कहां मिलेगा, पैसा कहां मिलता है, पैसा जाहिर सी बात है बैंक में मिलता है भाई। पैसा कहां मिलेगा, बैंक में मिलेगा, बैंक के अलावा कहीं मिलता था, कहीं अलावा मिलता है, बताओ वो कहां मिलता है, मनी लेंडर्स जो है, सूदखोर, यारी दोस्ती, यारियां, ठीक। तो बैंक को हम पहुंचते हैं, तो बैंक की जो लोन एक्टिविटीज है, अब यहां देखते हैं लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक। ये लोन एक्टिविटीज को अगर हम हटा देते हैं और रखें केवल इतना, एक्टिविटीज ऑफ द बैंक, लोन तो एक अलग चीज हो गई। ये लोन का मतलब है कि हम क्रेडिट लेने जाए, हमारे पास कुछ नहीं है और गर्लफ्रेंड कह रही पैसा 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 है, पैसा है पैसा, हाँ, तो उसके लिए हम कहां पहुंच गए, बैंक पहुंचे, तो हम ये लोन एक्टिविटीज को भी भूल जाते हैं, हम केवल ये देख लें कि एक्टिविटीज ऑफ द बैंक। तो बैंक के साथ हम किस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं, तो भैया बैंक के साथ हम केवल यही तो करते हैं, डिपॉजिट, सबसे पहला ध्यान रखना, डिपॉजिट, हमारे पास जो सरप्लस मनी है, द सरप्लस मनी वी डिपॉजिटेड इन द बैंक,
हमारी जो सरप्लस है, अधिक मनी, हमने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। जब डिपॉजिट है तो उसी के साथ एक दूसरा वर्ड जुड़ा है, उसको बोलते हैं विथड्रॉ। इसको बोलते हैं हिंदी में जमा, और इसको बोलते हैं निकासी। निकासी मीन्स निकाल लेना, किसी की जेब से नहीं निकालना है, अपने बैंक अकाउंट से निकालना है। तो लोग, हम बैंक के साथ डिपॉजिट करते हैं और विड्रॉ करते हैं। अब बैंक के साथ हम केवल डिपॉजिट करेंगे और केवल विड्रॉ करेंगे, तब तो बैंक चल चुकी। बैंक क्या हुई, तब तो बैंक चल चुकी। और बैंक के एम्प्लॉइज, एक तो वैसे भी नौकरी नहीं मिल रही है, जब बैंक में पैसा ही नहीं आएगा तो एम्प्लॉइज को सैलरी कहां मिलेगी? क्यों? क्योंकि जो ये डिपॉजिट किया गया है, इस डिपॉजिट पे प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, प्रेजेंट 2020 4% जो रिड्यूस कर दिया गया 3.5 और कुछ जगह 3% का इंटरेस्ट है ईयर। 3% का इंटरेस्ट दे रहे हैं लोग, पैसा भी जमा है, इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, बैंक दे रहे हैं, और वो विड्रॉ किए तो इंटरेस्ट अपना ले गए साथ में। तो बैंक के साथ दूसरी एक्टिविटीज होती है, वो है लोन। बैंक क्या देता है? लोन देता है। तो लोन किसी को वो दिया, लेंड किया, और जब लोन देता है तो उसका इंटरेस्ट क्या होता है? डिपॉजिट होता है। बैंक ने लोन दिया, बैंक ने क्या दिया? लोन। किसको? भैया जिसको जरूरत थी, जिसको ये बगल वाला हिस्सा चाहिए था, ऐसे कोई हाथ में ऐसे करके, हाथों में हाथ चले, तेरे साथ चले, ठीक, तो वो लोन चाहिए। लोन लेगा तो उसको इंटरेस्ट डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो बैंक के साथ हमारी एक्टिविटीज, अब यहां देख रहे लोन, तो लोग हमारे देखते हैं कि या तो बैंक के साथ हम क्या करेंगे, लोन लेंगे, और या फिर उसका इंटरेस्ट डिपॉजिट करेंगे। और बैंक के साथ ओवरऑल हमारी एक्टिविटीज क्या हो गई? डिपॉजिट की, विड्रॉ। डिपॉजिट विड्रॉ मेन है, क्योंकि बैंक में हम पैसा जमा करेंगे, निकालेंगे। वो पैसा हो सकता है लोन का जमा करना हो, या फिर हम लोन लेने चले गए। दो ही बातें हैं, उसी को हमने कहा लोन एक्टिविटीज। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे बात है कि बैंक, भारत में जो बैंक हैं वो अपने रिजर्व का कितना परसेंट, हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स दे रिजर्व इन अ डे, वो कितना रिजर्व अपने ब्रांच में रखते हैं? तो वो है 15% ऑफ टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट, कोई भी ब्रांच इंडिया में कोई भी ब्रांच टोटल 15% का डिपॉजिट जो है, यानी हो सकता है उसकी ब्रांच में डिपॉजिट इतना हो, बेटा यहां समझना, इतने करोड़ का डिपॉजिट है, लेकिन वो केवल कैश रिजर्व जो रखती है वो ओनली 15%, बिकॉज इन द 15% द बैंक फंक्शनिंग दियर एक्टिविटीज सच एज विड्रॉल एंड लोन एक्टिविटीज। तो उस 15% से बैंक का सारा काम चल जाता है। जो विड्रॉ करना है, क्यों? क्योंकि भैया कुछ जमा करने आए हैं तो कुछ निकालने भी आए हैं, कुछ जमा करने आए तो कुछ निकालने आए हैं। तो निकालने आए तो लोग हो गए, और कुछ जो जमा किए वो भी उसी में आ रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, इन केस ऑफ कि अचानक सभी लोग पैसा निकालने पहुंच जाए, पहुंच जाए, जैसा कि पूरे भारत में एक समय होता है, किसी भी मंथ का 1 से 10 जो डेट है, ये डेट की बात हो रही 1 to 10, तो किसी भी ब्रांच में देखोगे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, प्राइवेट एम्प्लॉइज की सैलरी आती है। तो शुरू के डेज में ये 15% को प्लस कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा डिपॉजिट की बात होती है। तो क्यों? क्योंकि लोग पैसा निकालने आएंगे, सैलरी आई है निकाल लेंगे, तो पैसा यानी इसको बढ़ाना पड़ता है। बट कभी कभी और सिचुएशन क्रिटिकल होती है कि सभी पहुंच आते हैं, जो डिपॉजिटर हैं, जो जिन्होंने अकाउंट होल्डर होता है, नहीं हमारा पैसा आज चाहिए, हमको पैसा क्या चाहिए, आज ही चाहिए, आप ही चाहिए। तो बैंक के लिए बड़ी ऑफर, बैंक कहती भैया एक दिन का मोहलत दे दो या कुछ घंटे का टाइम दो, हम जो है जो चेस्ट ब्रांच है उसको बोलते हैं चेस्ट ब्रांच। जो जिले में एक ब्रांच बनाई जाती है चेस्ट ब्रांच, वहां पे सभी बैंकों का सरप्लस मनी डिपॉजिट होता है। स्पेशली भारत में आरबीआई के बाद हर जिले में एसबीआई और आईडीबीआई, इन दो बैंकों को बनाया जाता है, एसबीआई एंड आईडीबीआई।
इन बैंकों में इनका बचा हुआ यानी कि 15% तो बैंक में है, बचा हुआ थोड़ा सा इन दोनों के पास रख दिया जाता है, बाकी आरबीआई भेज दिया जाता है रीजनल, जो हमारा कानपुर में उत्तर प्रदेश का। तो वहां से तुरंत कॉल किया था, भैया मालिक पैसा भेज दो, सारे कस्टमर आ चुके हैं, उनको पैसा चाहिए। तो ये सिचुएशन इस तरह सॉल्व की जाती है। अगर चेस्ट ब्रांच में भी नहीं है तो उनको 1 डे का टाइम दिया जाता है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वहां पे मार धाड़ चल जाती है, मार धाड़ बिल्कुल नहीं होती है। बस उनको कहा जाता है साहब सर आप यू कैन गिव मी 1 डे टाइम, आप 1 दिन का समय दीजिए, बिकॉज वी हैव ओनली 15% ऑफ द टोटल डिपॉजिट। हम केवल 1 दिन में 15% ही क्या करते हैं, रिजर्व रखते हैं। इज द क्लियर? यस, क्लियर होना चाहिए। अब ये तो हो गई बेटा हमारी लोन एक्टिविटीज या बैंक के साथ एक्टिविटीज। हमने कहा क्रेडिट, ठीक, क्रेडिट के लिए हम भागते हैं बैंक, क्रेडिट के लिए हम कहां भागते हैं, हम क्रेडिट के लिए भागते हैं बैंक या फिर अपने दोस्त यार के पास। तो दोस्त यार बहुत नालायक होते हैं, जैसे है ना तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तो वो केवल गाने में है बेटा, हकीकत नहीं है, हकीकत नहीं है। तुम दोस्त के पास पहुंचोगे ना तो दोस्त कहेगा यार हमारे पास पैसा नहीं, हम अपने एक दोस्त के पास फोन करते हैं, वो तुमको देगा, जबकि उसके पास रहता है। वो क्या कहेगा, यार उसने देने के लिए रेडी हो गया लेकिन कह रहा हम 10% इंटरेस्ट लेंगे। देखो एक दोस्त ने तुम्हारे दोस्त की काट ली, क्या की काट ली, यानी बैंड बजा ली, तुम्हारी लैंग्वेज में काट ली, जो और बोलना बोल। अब भैया दोस्त सहारा नहीं बना तो तुम पहुंच गए बैंक। कहां पहुंच गए, ये बैंक, बैंक का नाम हम बता दें सिंपल लैंग्वेज में यही बना देते हैं, बाकी ये भी बैंक है, इसका जो नाम का है, जो मन है तुम पढ़ सकते हो, HDFC, लेकिन तुम्हारा मन है। अब ये 2 बैंक पहुंचे, तुमने रोया, मालिक बहुत पैसे की जरूरत है, SBI मैनेजर और HDFC मैनेजर बहुत पैसे की जरूरत है, प्लीज हेल्प मी, यू आर माई माँ बाप। लो माँ बाप भी बना दिया गया। तो इन्होंने कहा व्हाट टाइप यू हैव अ कोलैटरल, इन्होंने कहा तुम्हारे पास क्या कोलैटरल है। अब भैया ये बौरा है, ये सटिया है, बौरा और सटिया है, यार ये कोलैटरल का होता है, कौनी चिड़िया का नाम है कोलैटरल, ये कोलैटरल कहाँ मिलता है। तो फिर मैनेजर ने कहा सुनो यार, कोलैटरल इज एन एसेट, एक एसेट है क्या, दैट द बारोवर ओन्स, बारोवर ओन्स किस फॉर्म में, सच एज लैंड, प्रॉपर्टी, व्हीकल, गोल्ड। बैंक ने कहा कि ये बताओ तुम्हारे पास कुछ एसेट्स है, जमा पूंजी है, किस फॉर्म में, तुम्हारे पास कोई लैंड है तुम्हारे नाम की। अब हम कहें नहीं, प्रॉपर्टी है नहीं, व्हीकल गाड़ी हाँ अपने जीजा जी की चलाते हैं, गोल्ड यार गोल्ड ये कौन चिड़िया नाम है। तो मैंने कहा एक पीली पीली रंग की मेटल होती है, अच्छा वो पिल गई, ठीक है। हमने कहा वो नहीं है, तो कहा यहाँ का घास छीलने आया, तो हमने कहा नहीं मालिक लोन ले आया है, तो कई बार यहां से। अब वो मैनेजर ने क्यों कहा, एंड मैनेजर ने इससे कहा यूजेस दिस एज गारंटी, एज गारंटी किससे, टू अ लेंडर, टू अ लेंडर until the loan is repaid। वो इसलिए मांगा, वो देख रहा है बेचारे की मेरी हालत बहुत खराब है, देख रहा है, लेकिन वो कह रहा है तुम्हारे पास कुछ नहीं है, हम इसलिए ले रहे हैं कि मान लो तुम कभी देने में फेल हो जाओ तो ये चीजें हमारे लिए क्या बनेंगी, गारंटी बनेंगी। ये देखो गारंटी, जिसे हम बेचकर जो लोन दिए हैं उसे क्या करें, चुका लें। नहीं तो बताओ हम कहाँ जाएंगे, हमारी तो नौकरी तुम खा जाओगे, बैठे बैठा है। अधिकारी आएंगे कहेंगे तुमने उसको लोन काहे दिया, जब उसके पास लैंड नहीं था, प्रॉपर्टी नहीं था, कोई कागज नहीं, व्हीकल नहीं, गोल्ड नहीं, तो लोन कहाँ से आएगा। तो इसीलिए हमको भाई कोलैटरल की जरूरत है, अगर है तो हम लोन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे।
तो भाई अब हम जैसे लोग क्या करेंगे, जो ये बगल में जाते हैं कोई हाथ डाल के हमारे साथ चले ऐसे तो इरादा भाई टूट गया, क्योंकि वो कहिए कि हमको तो पैसा पैसा चाहिए, पैसे तो मर रही है, तो अब पैसा पैसा कहाँ से लाए भैया, ये इरादा जो है हमारा, हमने कहा भैया छोड़ दो, हम ऐसे आ गए। ठीक, आगे तो अब यहाँ पे आते हैं, चलो बैंक ने हमें लोन दे दिया। अब यही भी समझना, बैंक ने हमें लोन दे दिया, कोलेक्टर समझ में आ गया। कोलेक्टर इज एन एसेट दैट द बरोवर ओन्स, जो लोन लेने वाला अपने पास रखा है, किस फॉर्म में, लैंड, प्रॉपर्टी, व्हीकल, गोल्ड, जिसे वो बैंक, वो इंस्टीट्यूशन, वो गारंटी के रूप में यूज करता है जब तक कि लोन रिपेमेंट ना हो जाए। अगर लोन फेल होता है, कहने का मतलब वो कस्टमर नहीं दे पाता है, तो बैंक इसको बेच देती है, कहती है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ठीक है, अब लोग यहां पे देखते हैं कि बैंक ने लोन दे दिया, ये देखो लोन दे दिया यानी कि क्रेडिट मिल गई भैया। अब कुछ लोग लोन मिलते ही मार बल्ले बल्ले पार्टी ये भंगड़े भंगड़े करने लगते हैं। तो किसी भी लोन की दो सिचुएशन होती है, क्या होती है, टू सिचुएशन। पूरी दुनिया में यही है, किसी दुनिया में टू से अलग नहीं है। पूरी दुनिया में लोन की टू सिचुएशंस होती हैं, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है निगेटिव। अब थोड़ा समझो, पॉजिटिव, बैंक ने लोन दे दिया, हमारे पास थोड़ी प्रॉपर्टी की लोन दे दिया, भैया ये मिल गई, खूब घूमे, पैसा खत्म, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई। अब हमारे लिए आफत मच गई, हमने कुछ दिन तो एंजॉय किया उसके साथ। अब हम पॉजिटिव से आ गए निगेटिव। हो सकता है कि वो ना भागे और हमारे साथ शादी कर ले, तो 2-3 बच्चे भी आ जाएंगे दुनिया में नए नए। ठीक, तब तो पॉजिटिव में रहेगा। लेकिन निगेटिव, पैसा भी खाई, भाग भी गई, शादी भी नहीं हुई, और सपनों की प्लानिंग क्या हो गई, सपनों में सजना, सजनों में नैना, सजना पे दिल आ गया, फिर सजनी पे दिल आ गया। ठीक, आप पॉजिटिव की बात करते हैं। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, सपोज तुमने लोन लिया किसी पर्पज से, वो बिजनेस भी हो सकता है, फार्मिंग भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, फार्मिंग। अब मे बी अगर तुम्हारा पर्पज सक्सेस होता है, पर्पज क्या हो जाए, सक्सेस, तो जैसे ही पर्पज सक्सेस होगा तो उस समय सिचुएशन क्या आएगी कि यू रिपेड द लोन, तुमने लोन को क्या किया, चुका दिया, क्योंकि पॉजिटिव था ना, सक्सेस हो गया। लेकिन दूसरा मान लेते हैं कि हमने फिर से 2 तरीके का लोन लिया, एक तो सक्सेस हो गया, दूसरा बंदा था जब उसने लिया तो उसने लिया फार्मिंग के लिए, उसका तो बिजनेस था, चल गया तो भैया मुकेश अंबानी बन गए, लो विश्व के 4थे नंबर पे आ गए, एक ही झटके में चल गया तो चल गया भैया। ये फार्मिंग, और फार्मिंग क्या है, डिपेंड ऑन मानसून, मानसून पे पूरी तरह से डिपेंड है। यानी कि कोई भी फार्मर अगर लोन लेता है तो उसको क्या करना है, सीड चाहिए, इरिगेशन के लिए चाहिए, डीएपी, पेस्टिसाइड्स, इन सब के लिए चाहिए। अब उसने खूब मेहनत लगा की, बट डिपेंड ऑन मानसून, ये गए घर क्रॉप रेडी, कहे हम रेनफॉल करेंगे, हमारी मम्मी हमको लठिया के मारी हैं, आज इतना लठियाई हैं कि हम रोएंगे। अब रो दिए तो लो ये देखो फसल तैयार थी, ये देखो फसल रेडी थी और फसल पूरी क्या हो गई, फेलियर। और जैसे ही फसल फेलियर हो गई बेटा, तो वो क्या हो गया, पूरी तरह से निगेटिव आ गया। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डेब्ट ट्रैप। डेब्ट मीन्स होता है कर्ज और ट्रैप मीन्स होता है जाल, यानी वो कर्ज जाल में फंस गया। भाई जब हमने जिस पर्पज से लोन लिया वो पर्पज अगर फेल हो गया तो हमको तो बैंक को पैसा वापस करना ना, यानी हम पूरी तरह से जकड़ चुके हैं जाल में। किस जाल में, लोन के जाल में। तो डेब्ट ट्रैप यहां पे समझ लेना, किसी भी दुनिया में, किसी भी संसार में और किसी भी देश में, हमने सब कुछ बोल दिया, दुनिया एक ही है, संसार भी एक ही है, देश बहुत है। क्रेडिट एक्टिविटीज है, यानी 2 टाइप्स की सिचुएशन होती है लोन की। एक में पर्पज सक्सेस होता है तो हम लोन वापस करते हैं, और दूसरे में पर्पज फेल होता है, और जैसे ही फेल होता है हम आ जाते हैं डेब्ट ट्रैप में। और डेब्ट ट्रैप है क्या, अब इसको देखो कि डेब्ट ट्रैप क्या है। बेटा जहां पे ना समझ में आए ना,
तो जब भी वीडियो देखना, जो भी बच्चा देखेगा, चाहे जिस दुनिया का देखेगा, एलियन प्रजाति का देखेगा या फिर ह्यूमन प्रजाति का देखेगा या परमाणु 3 प्रजाति का देखेगा, 4 का देखेगा, 5 का देखेगा, कमेंट जरूर कर देना कि सर यहाँ आया नहीं, मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा। डेप्थ ट्रैप 1 नंबर की डिफिनेशन आती है, बहुत छोटी सी है। व्हेन द लोन रीपेमेंट became painful भैया लोन रीपेमेंट क्या हो जाए, पेनफुल, बहुत कष्टकारी हो जाए। भाई कष्टकारी तभी होता है जब हमारे पास पैसा नहीं होता है, और पैसा तब नहीं होता है जब हमने लोन ले लिया है और उसको हम चुका ना पाए, क्योंकि पर्पस हमारा क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। When the loan repayment became painful, then we are under the debt trap। हम डेप्ट ट्रैप में आ चुके हैं पूरी तरह से। कभी कभी जो फार्मिंग के लिए लोन होता है वो 2 बार मिलता है, एक रबी सीजन के लिए, खरीफ सीजन के लिए। अब खरीफ यहाँ पे तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो इस समय भाई मान लो जो फार्मर था उसके पास इतनी जमीन, उसने इतना टुकड़ा बेच दिया लोन रिपेमेंट के लिए, बहुत कष्टकारी हो गया। इतना टुकड़ा उसने क्या किया, सेल कर दिया। जब सेल किया तो बहुत कष्टकारी हो गया। दूसरा, जब दूसरे सीजन के लिए फिर से लोन मिलता है तो इस बार हो सकता है कि उसकी क्रॉप रेडी है, सेल भी हुई, लेकिन तुरंत तो हम पूरा रिकवर नहीं कर पाएंगे। हमारे पास 2 ऑप्शन, या तो सेल करना है या फिर हम स्लोली क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा ब्याज उतना ज्यादा इंटरेस्ट और हम दबते चले जाएंगे। क्लियर हो गया बेटा कि डेट ट्रैप क्या है? व्हेन द लोन रीपेमेंट बिकेम पेनफुल, जब लोन रीपेमेंट क्या हो जाए, पेनफुल हो जाए, तो उसी को बोलते हैं डेट ट्रैप। हम डेट ट्रैप में आ चुके हैं, यानी हमने जो क्रेडिट लिया था, लोन लिया था, जो साख थी वो ऋण थी, जो बैंक की, एसबीआई, जो HDFC, इन लोगों ने हमको लूट लिया। मतलब इन्होंने नहीं लूटा, कहने का मतलब है कि हमारी किस्मत ने लूट लिया। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, मैं तेरा इंतजार करता हूं, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूं। ठीक, अब आते हैं कि जो क्रेडिट है बेटा, क्रेडिट, ये क्रेडिट कोई भी व्यक्ति कहां कहां से ले सकता है। तो क्रेडिट लेने की 2 इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं। एक इंस्टीट्यूशंस को बोलते हैं, यानी जो क्रेडिट लेने का सिचुएशन, यानी क्रेडिट जहां से मिलती है वो है फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, और दूसरी है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। यानी क्रेडिट जहां से भी मिलती है, सभी को देखो क्रेडिट की पर्पजेस क्या है। फार्मर है तो फार्मिंग करेगा, बिजनेसमैन है तो बिजनेस ले लेगा, एम्प्लॉइज है तो होम लोन ले सकता है, बच्चों के लिए एजुकेशन लोन ले सकता है, यानी डिफरेंट टाइप्स की उसकी एक्टिविटीज हो सकती हैं। शादी के लिए ले सकता है तो वो भी पर्सनल लोन एक कंसिडर किया जाएगा। तो जहां से भी वो लोन लेगा क्रेडिट, या तो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, यहां सोर्स लगा लेना सब लोग, हमने जानबूझ के लिखा, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है और दूसरा इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है। यही दो, इसके अलावा कुछ जगह ही नहीं बची है। तो डिफरेंस आता है, या कभी कभी केवल आ जाता है कि व्हाट इज फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, या फिर जो हमारा फॉर्मल्स है कहा जाता है, या फिर क्वेश्चन आता है कि व्हाई द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट एक्सपैंड इन द कंट्री। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को पूरे भारत में क्यों बढ़ाना चाहिए, यानी एक्सपेंड करना चाहिए, ऐसे पूरा बढ़ा देना चाहिए। अब उसका भी रीजन बताते हैं, क्योंकि वो इनफॉर्मल सोर्स समझोगे तब यहां आएगा। और जो फार्मर्स हैं या फिर जो रूरल एरियाज में हैं, वो लोन कहां से लेते हैं वो भी हम आते हैं। तो अब यहां पे देखो, सबसे पहले फार्मर सोर्स की, बहुत सिंपल है, एकदम इजी टाइप का है बेटा, ध्यान से समझना। फार्मर सोर्स इट मॉनिटर बाय RBI एंड गवर्नमेंट। जो फार्मर सोर्स ऑफ क्रेडिट है ये मॉनिटर होती है RBI एंड गवर्नमेंट से। कैसे मतलब, अब यहां कोई लोन लेने जाएगा तो
उस इंस्टीट्यूशन को चाहे HDFC, एक्सिस, यस बैंक, HSBC, बैंक ऑफ चाइना, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, IDBI बैंक, PNB बैंक, बड़ौदा बैंक, XYZ बैंक, उनको RBI की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं वो फॉलो करना पड़ेगा उस इंस्टीट्यूशन को, यानी बैंक को। ठीक। दूसरा पॉइंट, जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है इसका लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट क्या है? इसमें बहुत लो होता है। अभी बताते हैं कैसे लो होता है। ये मत समझना कि सर तो फेंक रहे हैं, सर फेंकते नहीं है, समझे? कि सर फेंके और तुम कैच ना कर पाओ, हम उतने फेंकते हैं जितना तुम कैच कर लो, ये नहीं उसी नीचे दब जाओ। ठीक। तो इसका लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहां पे जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, आप इसको आते एकदम सिंपल तरीके से, हिंदी और अंग्रेजी में तुमने खूब पढ़ा है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। हिंदी और इंग्लिश में जो निबंध वो लिखते हो पत्र, वहां पे फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर खूब पढ़े हो। अब इस पे हम ज्यादा डिजाइन केवल इतना ही बताएंगे क्योंकि आगे वहीं से क्लियर हो जाएगा। फॉर्मल का मतलब है जो हम ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखें, और इनफॉर्मल का मतलब है जानू तुम ठीक होगी और मैं भी ठीक हूंगा, उम्मीद करता हूं। और कुछ लोग अपनी गर्लफ्रेंड को लिख देंगे, यार आजकल पापा और मम्मी बहुत नजर रख रहे हैं, थोड़ा सा संभाल के लेटर भेजना। यानी जो सगे संबंधियों, रिलेटिव, फ्रेंड्स को लिखा जाता है वो इनफॉर्मल में आता है। तो फॉर्मल यानी हमने कहा फॉर्मल का मतलब है कि ये लोन कहां से मिलेगा? इट इज फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, इट प्रोवाइड्स बाय बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। हमने कहा ना कि फॉर्मल ऑफिस हुआ कि नहीं, बैंक ऑफिस हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफिस हुआ कि नहीं, ऑफिशियल। अब यहां पे फिर ध्यान दो कि ऑफिस में है तो यहां पे जो इंस्टीट्यूशंस है इट नीड्स डॉक्यूमेंट्स जो बोलते हैं कोलेट्रल। शुरू में मैंने बता दिया कोलेट्रल क्या है, जो तुम ओन करते हो, लैंड, प्रॉपर्टी, गोल्ड, पीली पीली धातु, जिसे कुछ लोग गले में लगाए रहते हैं, कुछ लोग यहाँ पहने रहते हैं, कुछ लोग कान में पहने रहते हैं, कुछ नकिया में पहने रहते हैं। तो वही हुई, यानी ये लोन क्या है, ये इट नीड डॉक्यूमेंट, क्योंकि फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट केवल उसी को मिलता है जिसके पास कोलेट्रल होता है, डॉक्यूमेंट होता है, नहीं तो किसी को नहीं मिलता, चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितना बड़ा हो। नेता लोग को भी नहीं मिलता अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाते, चाहे जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं इतने रुपए के लिए, मान लो 1 करोड़ डॉक्यूमेंट इतना है तो उनको 10 करोड़ मिल जाता है, ये जरूर है, बट बिना डॉक्यूमेंट के उनको नहीं मिलता। ठीक। तो यहां पर भी वही है। तो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या है, मॉनिटर करती है RBI और गवर्नमेंट। इसका लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये कहां से मिलता है हमको, बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से। साथ में ये क्या चाहे, इस फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में डॉक्यूमेंट प्रोसेस पूरा होता है, बिना डॉक्यूमेंट के नहीं होता है। अब आते हैं इनफॉर्मल पे। इनफॉर्मल बता दिया कि जानू, सगे संबंधियों, भाई, मम्मी, पापा, ताऊ, ताई, उनसे मिलता है। तो यहां आप सीधे लिखेंगे इट इज नॉट मॉनिटर बाय गवर्नमेंट और एनी इंस्टीट्यूशन। इसमें कोई मॉनिटर नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि इसमें सब छिपा रहता है। दूसरा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट रहता है ना कि तुम लोग उसका इंटरेस्ट चुकाते रहोगे, और तुम्हारा जो मेन अमाउंट है, मेन अमाउंट वो वही है। जैसे तुम बैंक में जाते हो, बैंक कहती है 12% पर एनम, यानी साल का 12% हम लेंगे तुमसे। हमने कहा ठीक। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं 10% पर मंथ,
साल का कितने % इंटरेस्ट हुआ? यानी तुमने लिया 10,000 रुपए और 12,000 ब्याज हो गया। कितना हो गया आप सोचो। जबकि वहां पे कितना हुआ? केवल 1,200 रुपए हुआ। यहां पे कितना हुआ? केवल 1,200 रुपए होता। और EMI बेस पे होता है, तो यानी ये 1,200 नहीं और कम हो जाता है, क्योंकि हर मंथ हम चुका रहे हैं। यहाँ पे तो चुका रहे हैं तब भी हमारा वो उतना ही जाके बनेगा, क्योंकि हम केवल इतना ही चुका पा रहे हैं कि हर महीने पहले क्या कर ले 1,200 रुपए ही चुकाए, नहीं तो इंटरेस्ट बढ़ रहा है, 1,200 रुपए ही चुकाए, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ये हाल है। अब सोचो, सॉरी यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन गलत हो गया। हाँ ठीक है, गलत नहीं है, कुछ भी है, सब सही है। ठीक, तो यानी यहाँ पे रेट क्या बहुत हाई है। फिर अब देखो कह रहा है इट प्रोवाइड बाय बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यहाँ बैंक को कोई मतलब नहीं, क्योंकि शुरू में ही मैंने कह दिया क्या मॉनिटर नहीं होती किससे? गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन से। तो कौन देगा? रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, आगे लिख देते हैं फ्रेंडिया। ठीक है, फ्रेंड के अलावा फ्रेंडिया भी दे देती है कभी कभी, किसी की बहुत अच्छी होती है। ठीक, गांव में मनी लेंडर, सूदखोर जिनको बोलते हैं, और जमींदार, ये लोग भी लोन देते हैं। ठीक, फिर कह रहा है इट नीड डॉक्यूमेंट कोलेट्रल। फॉर्मल में क्या है? कोलेट्रल है। यहाँ पे कोलेट्रल नहीं लगता, यहाँ पे कहते हैं ठीक है, अच्छा तुम फलाने हो, ठीक है, सुनो अगर नहीं दो तुम्हारे जमीन हम तुम्हारे घर कब्जा कर ले। हाँ मालिक कब्जा कर लो। अब लो, इट डज नॉट नीड एनी पेपर वर्क, यानी इसमें कोई पेपर वर्क लगता ही नहीं है। इसीलिए यही ध्यान दो, इसमें मॉनिटर नहीं होता, हाई रेट इंटरेस्ट जरूर है, फ्रेंडिया मनी लेंडर जमींदार से मिलता है, रिलेटिव भी दे देते हैं, और इसमें कोई पेपर वर्क नहीं लगता है। अब जो गांव में लोग हैं, गांव में हैं पुअर्स, फार्मर्स, मेजर यही तो है। और जो पुअर्स हैं बेटा वो भी बहुत कम पढ़े हैं, और जो फार्मर्स हैं वो भी बहुत कम पढ़े हैं। अब उन सभी के पास जल्दी पेपर वर्क नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं होता, कोलेट्रल नहीं होती है। अब हम ही को ले लो, अगर हम रियल में बताएं, सही बताएं तुमको, बैंक चले जाएं तो बैंक हमको ना दुत्कार के भगा देगी बेटा, दुत्कार के भगा देगी। क्यों? हमारे पास खुद की गाड़ी नहीं, खुद की कोई ज्वेलरी नहीं, खुद का कोई बैंक बैलेंस नहीं। हाँ 5-10 हजार है, उसको बैंक बैलेंस नहीं बोलते बेटा, उसको बैंक बैलेंस नहीं बोलते। और खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, खुद का कोई लैंड नहीं है। तो बैंक किसको लोन देती है? बैंक उसी को लोन देती है जिसके पास कुछ हो कोलेट्रल के लिए, ताकि हम लोन दें और वो कागज बैंक में जमा हो जाता है, वो प्रॉपर्टी, वो गोल्ड, जिससे अगर मैं लोन ना चुका पाऊं तो उसको रिकवर कर सके, उसे बेच के पैसा वसूल कर सके। अब गांव में दोनों के पास नहीं होता है, क्योंकि पुअर फार्मर है, पुअर है, तो वो क्या करेगा? लोन के लिए यहां नहीं पहुंचेगा, फार्मर नहीं पहुंचेगा। उसको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, लेकिन उसको पता है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो वो चुपचाप भाग जाता है इनफॉर्मर, और उसको अपनी हाई रेट पे लोन लेता है, और इसके चक्कर में उसकी जमीन पूरी की पूरी चली जाती है किसके पास? मनी लेंडर और जमींदार के पास। ठीक, मनी लेंडर और जमींदार के पास चली जाती है। क्वेश्चन बनता है तुम्हारा, बोर्ड के लिए बनता है कि व्हाई द गवर्नमेंट शुड एक्सपेंड द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरियाज। गवर्नमेंट को जो क्षेत्रीय भूभाग है भारत का, गांव का, वहां पर ये जो फार्मर सोर्स ऑफ क्रेडिट है, इसे बढ़ाने की जरूरत क्यों? क्योंकि इसीलिए रूरल एरियाज में हमारी मेजर फार्मिंग एक्टिविटीज होती हैं। दे वर एक्सप्लॉइटेड बाय द मनी लेंडर्स, जमींदार। वो पूरी तरह से मनी लेंडर्स और जमींदार से क्या होते हैं? एक्सप्लॉइटेड होते हैं। अब उससे बचाने के लिए टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द मनी लेंडर्स एंड जमींदार्स, एंड आल्सो गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट्स जो है उसे कुछ रिलैक्स देना चाहिए, और हर एक थोड़ी थोड़ी दूर पे बैंक ओपन करनी चाहिए। जैसे प्रेजेंट टाइम लगभग सभी जगह ब्रांचेस ओपन है, जिसमें स्पेसिफिक रोल, मेजर रोल प्ले करती है आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स, जो 1976 से ओपन शुरू हुई थी। 1975 में एक्ट आता है पार्लियामेंट से, और 1976 से ओपन हुई, पूरे देश की हर एक गांव में मिल जाएंगे।
गांव में नहीं तो ब्लॉक में जरूर मिलती हैं, ब्लॉक में मिलती हैं, बट ये भी तो पेपर वर्क चाहिए ना इनको, तो गवर्नमेंट को पेपर वर्क में रिलीज करना चाहिए फार्मर्स के लिए, पीजेंट्स के लिए, इसको समझाते हैं। अब यहां पे देखो, एक देश है बांग्लादेश, हमारा छोटू सा भाई, दो भाई है हमारे छोटू से, ठीक। तो बांग्लादेश जो हमारा छोटू सा भाई है, वहां पे 1976 से एक बहुत बेहतरीन पर्सन थे मोहम्मद यूनुस खान। इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्मॉल एक्टिविटीज के लिए लोन देना शुरू किया, और उसके लिए फिर इन्होंने धीरे धीरे करके 1983 में एक बैंक ओपन की, उसे बोला गया बांग्लादेश ग्रामीण बैंक, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक। इस बैंक का जो लोगो है ना, टाइटल, हैशटैग जिसको बोलते हैं, वो हैशटैग ही जानते हो क्या, बैंक ऑफ द पुअर्स, बैंक ऑफ द पुअर। सोचो पूरी दुनिया में ऐसा हैशटैग यानी बैंक का टाइटल ऐसा कहीं मिलेगा तुमको, लोगो जिसका मेन थीम ही है बैंक ऑफ द पुअर्स, गरीबों की बैंक। अब इस बैंक के बारे में बताते हैं। इसने 1976 से 1976 से स्मॉल एक्टिविटीज के लिए रूरल एरियाज में लोन देना शुरू किया, सभी को देना शुरू किया, और 1983 में तो इसको फाउंडेड भी कर लिया गया, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक। अब मोहम्मद यूनुस खान को 2006 में इसके लिए नोबेल पीस प्राइज मिल गया। एक नंबर का क्वेश्चन है, नोबेल पीस प्राइज, ठीक है, लो मिल गया नोबेल पीस प्राइज, मोहम्मद यूनुस को मिला। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने जो किया वो पूरी दुनिया में कोई गवर्नमेंट आज तक नहीं कर पाई। इन्होंने बेगर तक को लोन दिया, किसको दिया, बेगर तक को। महात्मा गांधी ने स्वराज फ्लैग डिजाइन किया था 1921 में, उसमें जो सेंटर में था, तो स्पिनिंग व्हील को मेंशन किया, इसलिए कि गांधीयन आइडियल फॉर सेल्फ हेल्प, सहायता समूह के लिए। सहायता तो मोहम्मद यूनुस खान ने किया, किसके लिए, बेगर तक को लोन दिया गया। सोचो जिस देश में बेगर को लोन मिल जाए तो बेगर कहेगा यार हम पे ट्रस्ट किया गया है, हमको लोन दिया गया, हम बेगर भी क्यों मांगे, हम काम करेंगे। उसका रिजल्ट यह हुआ कि बांग्लादेश में जितने स्मॉल यूनिट्स ओपन हुई हैं, इतनी छोटी छोटी फैक्ट्रीज वहां ओपन हुई है ना, इतनी छोटी छोटी यूनिट्स, किसी में 2 लोग काम कर रहे हैं, किसी में 4 लोग। रिजल्ट बांग्लादेश एक अलग तरीके की डेवलपमेंट में चलना शुरू हुई। वहां पे अलग तरीके का, कोई जूट का काम कर रहा है, कोई इसका काम कर रहा है। सोचो जिस बेगर के पास पैसे नहीं थे, भीख मांगता था, वो बिजनेस करता छोटा सा, तो गवर्नमेंट ने लोन दिया उसको। हमारे यहाँ लोन देती है, हमारे यहाँ पहले कहती है तुम्हारे पास कोलेट्रल क्या है, तुम कितना पढ़ो, हम कह देंगे हम MBA है, PhD होल्डर है, हमारे पास आई हो मोर टैलेंटेड है। आप टैलेंटेड है या नहीं है, उससे क्या मतलब। हम कहते हैं हमारे पास PhD डिग्री है, हम PhD होल्डर भी, तो उससे कोई मतलब नहीं है। वो कहते बाकी हमारे पास कोलेट्रल क्या है, और वहां पे बेगर तक को दिया गया। रिजल्ट बांग्लादेश में इतनी स्मॉल एक्टिविटीज हुई कि वो एक अलग तरीके की ग्रो रेट पे हैं, अलग तरीके की। तो इसीलिए कहा गया कि गवर्नमेंट को क्यों फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट रूरल एरियाज में बढ़ानी चाहिए, और वो पेपर डॉक्यूमेंट है उसको भी थोड़ा कम करना चाहिए। अब इसी लोन के लिए रूरल एरियाज में और गवर्नमेंट के माध्यम से एक अच्छी स्कीम भी शुरू हुई। अब सोचो गवर्नमेंट ने ऐसी कौन सी स्कीम शुरू कर दी, वो कौन सा काम करती है, कभी वो तो काम करती ही नहीं। तो कभी कभी गवर्नमेंट काम कर देती है, वो गवर्नमेंट नहीं करती है, उसके जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो IAS होते हैं, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो लोग काम करते हैं। तो वो लोग काम कर लेते हैं। तो उन्होंने पॉलिसी बनाई रूरल एरियाज के लिए, बनाया कि यार क्यों ना SHGS, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHGs आया कि ठीक है, इसमें क्या करो, इसमें तुम 10 to 30 मेंबर्स का एक ग्रुप बना लो। ये एग्जाम में आता है, इस बार भी आया है, लेकिन इस बार आने चांस नहीं है, लेकिन जान लो कि SHGs क्या है,
इन्होंने एक अलग तरीके का ग्रुप बनाया जिसमें ये क्या कर सकते हैं, खुद हेल्प करेंगे, यानी लोन खुद प्रोवाइड करेंगे, जिसमें 10 to 30 मेंबर्स का एक ग्रुप हो, बट ये मेंबर्स जो हो मोर ट्रस्टेड एंड कॉन्फिडेंशियल हो, विश्वसनीय हो, नहीं तो तुम्हारी चूना लगा के निकल जाएंगे और तुम्हें चूना ना कल्लाता रहेगा। लो 10 से 30 मेंबर्स हैं एंड दे डिपॉजिट their monthly saving in the group। आप सोचो इन्हें करना क्या था, सबसे पहले इन्हें 10 से 30 जितने ज्यादा रहेंगे बेटर है, लेकिन वो ट्रस्टेड होना चाहिए और उसमें हर महीने तुम्हें अपनी मंथली सेविंग का डिपॉजिट करना। मान लिया गया 30 मेंबर्स थे और एवरेज हर महीने आता था 3000 रुपीज पर मंथ हुआ। एवरेज हमने कहा कि 3000 पर मंथ आता है, ठीक, 30 लोगों से, तो एक मंथ। अब इसी को जब हम इंटू 12 कर दें, केवल समझना 36,000 रुपीज। अब मान लो इसी को 2 साल चला दिया गया, कितना हो गया, 72,000 रुपीज। ठीक है, हो गया, यानी हमने 100 रुपए पर मंथ जमा किया, एवरेज हमने मान लिया, और एक महीने में 3,000 रुपए हुआ, हो गया। साल भर का कितना हुआ, 36,000, और 2 साल का 72,000। लेकिन अभी तुम इसी ग्रुप से यू कैन टेक द लोन फ्रॉम दिस ग्रुप, यानी द ग्रुप प्रोवाइड द लोन। ग्रुप क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है, उसी ग्रुप के मेंबर्स को नहीं कि दूसरे को देगा। लोन कितना दिया जाएगा, उसका कितने समय में तुम्हें रिपेमेंट करना है, और साथ में उसका इंटरेस्ट क्या रहेगा या नहीं देना है, ये कौन डिसाइड करेंगे, सारे ग्रुप के मेंबर मिलकर डिसाइड करेंगे। ये नहीं कि अकेला कोई डिसाइड करेगा, नहीं, 30 के 30 मेंबर मिलकर डिसाइड करेंगे कि लोन कितना देना चाहिए। टोटल डिपॉजिट है 36,000 या 72,000। अब पूरा दे जाएगा काम तुमको, 10,000 देना है उसको कि 20,000 देना है, और उसके बदले उसे इंटरेस्ट भी देना रहेगा। सोचो, रूरल ब्याज में तुम्हारे पास पैसे हो गए, तुमने स्मॉल एक्टिविटीज किया, चुर्री बनाई, नल्ली बनाई, कुरकुरे, मुरमुरे, चुरमुरे बनाया, लो बिजनेस चल गया छोटा सा गांव में रहते हुए, और तुमने पैसा भी रिपेमेंट कर दिया, और लोगों को धीरे धीरे जॉब भी मिल गई। लेकिन ये गवर्नमेंट को भी करना चाहिए था, जिस तरह गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई, तो उसी तरह गवर्नमेंट को भी पैसे देने चाहिए थे। अब व्हेन द डिपॉजिट्स वर रेगुलर फॉर 1 or 2 years, जब डिपॉजिट लगातार 1-2 साल होती हैं, तो यही ग्रुप बिकेम एलिजिबल लोन फ्रॉम द बैंक। अब यही ग्रुप बैंक से लोन लेने के लिए क्या हो गया, एलिजिबल हो गया। क्यों, क्योंकि ये पैसा किसी बैंक में ही तो जमा हो रहा। अब बैंक में जब जमा हो रहा है तो बैंक तो देख ही रहा, बैंक ने देखा अरे 72,000 रुपए हो गए, 72,000 रुपए हो गए हैं, तो मेंबर्स को बुलाता है, स्पेशली चेयरपर्सन को, कि अगर किसी को लोन लेना हो तो बैंक उसको भेज देना, उसको इसी ग्रुप के बेस पे मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये 72,000 क्या बन चुका है, कोलेट्रल बन चुका है। बैंक तुमको लोन देगी तो 72,000 तो उसने रख लिया है, रिजर्व कर लिया, तुम निकाल नहीं सकते हो। बैंक ने उसको रख लिया है, कोलेट्रल मिल गया, क्योंकि बैंक हमने शुरू में कहा था कोलेट्रल बिना वो नहीं देगी। 72,000 तुमको 50,000 उसने लोन दे दिया, 22,000 अभी रिजर्व रखी है ना वो, लेकिन 50,000 में तुमने काम करना शुरू किया। लो 50,000 से तुमने 2 लाख रुपए बनाया, तुमने 50,000 जमा भी कर दिया, 1.5 लाख का प्रॉफिट भी हो गया। लेकिन गलती से हम थे चिरकुट टाइप के इंसान, हम निकले चिरकुट टाइप के, देखा 50,000 रुपए मिल गए बैंक से, और हम लिए जेब में भरे, और अगले दिन गाड़ी पकड़े और फरार हो गए। गुजरात पहुंच गए हम, गांव में लोग, और ये यार 50,000 रुपए लेके चला गया। तो बेटा दैट टाइम द लोन इज रिपेड बाई आल ग्रुप मेंबर्स। 29 लोग जो बचे हैं ना, वो 29 लोग मिलकर 50,000 का चूना जो लगा के गया है हम,
उसको भरना पड़ेगा। यही हुआ कि हमने शुरू में कहा था मोस्ट ट्रस्टेड होने चाहिए, चाहे जितने को बनाओ ट्रस्टेड नहीं। चूना लगा के कोई गया तो चूने की रिकवरी तुम्ही को करनी, जितने लोग ग्रुप में मेंबर हैं, ठीक। तो यानी कि द लोन इज रिपेड बाय ऑल ग्रुप मेंबर्स इफ एनी पर्सन टेक द लोन एंड फुर 1 to 11 हो गया, 1 2 11 हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा SSG। क्या है? एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे 10 to 30 मेंबर्स का ग्रुप हो सकता है, ट्रस्टेड होने चाहिए। दे कैन सेविंग डिपॉजिट देयर मंथली सेविंग एंड द ग्रुप give the loan for small activities for group members and the income, the loan amount, the interest, the payment schedule is decided by the group members। सब कुछ group members के द्वारा ही डिसाइड होता है। If the deposits are regularly for 1 or 2 years, जब डिपॉजिट्स रेगुलरली होती है तो the group become eligible from the bank for loan activities। loan activities में क्या हो गया? eligible हो गया। But if any person took the loan and ran away, then the loan was repaid by all group members। सभी के द्वारा पे किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने कुछ बातें की, वो जो बातें हैं बताते हैं। यही बातें जो है, यही बातों से ही लेसन एंड होगा। हमने कहा लोन अमाउंट कितना होगा ये बैंक तय करेगी। बैंक लोन ले जाओगे वो, या फिर ग्रुप से जाओगे ग्रुप मेंबर। लोन का इंटरेस्ट ये बैंक में पहले से ही फिक्स है, क्योंकि वो सरकार और RBI फिक्स कर देती है, लेकिन यहां पे कौन करेगा? ग्रुप मेंबर्स। लोन रीपेमेंट टाइम कितना, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि हम इतने साल में देना चाहेंगे, लेकिन SSG में मेंबर्स तय करेंगे। क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, मीन्स क्या कोलेक्ट्रल लगेगा, ठीक। ये सारी कंडीशन जब होती हैं तो इसी को बोलते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट, लोन की शर्तें। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाट इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट, देन लोन अमाउंट, लोन इंटरेस्ट, लोन रिपेमेंट शेड्यूल्ड एंड कोलेटरल एक्सेट्रा आर कंसीडर्ड एज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। यानी ये क्या है? क्रेडिट की शर्तें हैं, तभी तो हम लोन मिलेगा, नहीं तो क्यों मिलेगा लोन। क्लियर? तो बेटा लेसन हो गया तुम्हारा एंड, जहां पर जिसे जो भी डाउट है, फिलहाल उम्मीद नहीं है लेकिन हो जाता है कभी कभी डाउट, तो जहां पर जिसे जो भी डाउट है वो फटाफट कमेंट कर देगा। कमेंट कर दोगे तो सोल्यूशन मैं जैसे ही लाइव क्लास में आऊंगा सोल्यूशन दे दूंगा। बट लाइव क्लास में तुम्हें आना उतना ही कंपलसरी है जितना कि मेरा, क्योंकि मैं आऊंगा तभी पढ़ाई होगी, तो तुम आओगे तभी तुम्हारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा, एल्स नहीं मिलेगा।